सीमा पर लगातार बीएसएफ अलर्ट है, उसका परिणाम लगातार सकारात्मकता दिख रहा है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है भारत पाक सीमा पर। ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो बीएसएफ ने जाबाज दिखाई, जो उनके टीमों ने जो विशेष जो प्रदर्शनी साहस दिखाया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार हम इस वक्त भारत पाक सीमा के जो बॉर्डर पे खड़े हैं। न्यूज 18 आम लोगों को एक्चुअली जो तस्वीरें दिखा रहा है, जो ये सीमा वो है जहां रेत के धोरों में लगातार बीएसएफ के जाबाज जो गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर संभव बीएसएफ तैयार है, जिसका परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिला था। दुश्मन देश को हर समय बीएसएफ की सतर्कता का भय रहता है और गलत हरकत करने से पहले 1000 बार सोचता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब किसी भी खतरे या आक्रमण के खिलाफ सबसे पहली पंक्ति में योद्धा बनकर तैयार होना, उनका सामना करने के लिए तैयार रहता है। बीएसएफ लगातार मुस्तैद है, उसका सकारात्मकता परिणाम ऑपरेशन सिंदूर में तो देखा है, लेकिन पिछले कई समय से बीएसएफ की सजगता से पाकिस्तान भी डगमगा रहा है। बीएसएफ की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, उसके बाद से लगातार जो बीएसएफ है वो सरहद पर मुस्तैद है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है भारत पाक सीमा सरहद जैसलमेर पर। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो बीएसएफ ने साहस दिखाया है, उसको लेकर कई मुद्दों पे हम चर्चाएं करेंगे। क्या स्थितियां थी, क्या पल थे, क्योंकि उस वक्त दुश्मन देश लगातार भारत पर हमले का प्रयास कर रहा था, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, क्या हालात थी उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय हिंद बीएसएफ की तरफ से। और 22 अप्रैल को जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद से ही अगर देश में कहीं भी इस तरीके की हरकत होती है, फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होने के नाते हम हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसिडेंट होती है तो हमारा डिग्री ऑफ अलर्टनेस जो है बढ़ जाता है। हम पहले भी अलर्ट थे और आज भी अलर्ट हैं, और किसी भी मुस्तैदी चैलेंज को मुस्तैदी से एक्सेप्ट करते हैं। सर, पहलगाम हमले के बाद देश की हालतें बहुत खराब थी, आम लोग भयभीत थे, चिंतित थे, जिसको लेकर जो सेना ने, विशेषकर बीएसएफ ने जो करारा जवाब दिया, इसको लेकर मैं सभी देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से ये बताना चाहता हूं कि जब तक फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ सीमा की रक्षा कर रहा है, तब तक उनको किसी भी प्रकार की घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। हम मुस्तैद थे, मुस्तैद हैं और मुस्तैद रहेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हालात थे उस वक्त? लगातार आप लोग 24 घंटे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हालात टाइट थे। हमारी जो अलर्टनेस लेवल थी वो बहुत बढ़ गई थी। उधर से भी काफी ज्यादा खबरें आ रही थी कि वो लोगों ने भी अपने सीमा को चौकस, जो संतरी है उसको चौकस किया है। एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट भी हुआ है। किसी भी सामना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज हो, हमारा फर्स्ट काम है कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। उसी दूरी पर है पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ से लगातार दुश्मन देश द्वारा भारत की सीमा पर निगाह थी। वहाँ महिला और पुरुष विंग दोनों ने अपनी मुस्तैदी की मॉनिटरिंग लगातार उसकी जारी कर रहे थे, क्योंकि उसकी पल पल की अपडेट देश के प्रधानमंत्री भी ले रहे थे। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पहुंची है। आम लोग, आम देश के वासी हैं, वो पल जानना चाहते हैं जब लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा को लेकर, देश की रक्षा को लेकर रक्षा कवच बन के सीमा पर थे। बीएसएफ और भारतवर्ष के लोग हमेशा चौकस रहते हैं। और एक पहलगाम, ये 22 अप्रैल को ही इंसिडेंट नहीं हुआ था, इससे पहले भी भारतवर्ष में इंसिडेंट होते रहे हैं और बीएसएफ हमेशा ही मुस्तैद सीमा पर रही है। जहाँ तक ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात थे, बहुत ही डिग्री ऑफ अलर्टनेस हमारा हाई जरूर था, लेकिन हम सभी कंधे से कंधे मिला के सीमा पर डटे हुए थे, ताकि हमारे देशवासी जो है
सुरक्षित रहें और चैन की नींद ले सकें, उनको किसी भी प्रकार की आंच उनके स्वास्थ्य पे या किसी भी प्रकार की इज्जत आबरू पे ना आए, इसके लिए हम हमेशा मुस्तैद थे। लगातार दुश्मन देश द्वारा एयर डिफेंस द्वारा उनके जो मिसाइल अटैक था या फिर ड्रोन अटैक था, उनको आसमान में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। वो हालात क्या थे, वो क्षण क्या था न्यूज़ 18 के लाखों करोड़ों दर्शकों? हम लोग, अगर आप देखें तो हम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे चीज़ों को। हम लोग सोच रहे थे कि वार हो ही, और क्यों नहीं होना चाहिए जब हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की है कि हम वार से लड़ने के लिए बिल्कुल कौशलपूर्ण है, तो वार होनी ही चाहिए थी। लेकिन हालात जैसे जैसे बढ़ते हैं हम लोग उसी तरीके से एक्सेप्ट करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री, उनका जो हौसला और अफजाई हुआ, और देशवासियों का होना ही है, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी हमारे बिल्कुल ही एक सख्त प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको कि पता है कि अपने फौज का हौसला कब, कैसे और किन किन मौक़ों पे बढ़ाना है। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं हम लोगों का हौसला बहुत ही बढ़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीएसएफ ने जो मुस्तैदी दिखाई है वो काबिल तारीफ रही है। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट पर भारत पाक सीमा पर। यहां जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीएसएफ के जवानों के साथ जो महिलाओं ने जो अपना विशेष साहस दिखाया, उसकी उनसे बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जाबाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात का लगातार प्रयास, क्योंकि उस वक्त जो देश की हालात थी उसका दुश्मन देश को जो करारा जवाब देने वाली, ये हाथों में जो गन लेने वाली ये महिलाएं, क्या कहोगे ऑपरेशन सिंदूर वक्त क्या हालात थे उस वक्त? सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। उस समय जो कुछ भी हो, उस समय जिसने भी हमारा साथ दिया उनका बहुत धन्यवाद। इसके लिए उस टाइम पे हालात जरूर नाजुक हुए थे, लेकिन हम नहीं, बीएसएफ ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी कि कैसी भी कंडीशन हो उसका हम सामना अच्छी तरीके से कर सके। इसी बीच उस टाइम पे हमें तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, अभ्यास कराया गया था, जिससे हमारी ताकत और बढ़ी। बीएसएफ को फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। उस हालात में दुश्मन देश को करारा जवाब दिया है, क्या स्थितियां थी, कैसे पल थे वो बताओ? वो पल भले ही नाजुक थे, लेकिन दिलों में हौसला था। हम रात रात भर अपने स्टैंड टू हालत में खड़े रहे, अलग अलग तरीके से पोजीशन ली, मोर्चे तैयार किए। बाकी तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम आपको ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकते। देखिए उस वक्त जो हालात थे वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा था, परिवार कुटुंब था, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र स्वरूप था। ये स्थिति, यही स्थिति, जिस टाइम हमने बीएसएफ ज्वाइन किया था वो परिवार शहर में रह गया, बाकी ये हमारा पहला परिवार है। तब से देश की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है। ऐसे परिवार कुटुंब की चिंता नहीं होती थी उस हालात में? चिंता कैसे होगी, जब यहाँ खड़े हैं हम, तो हम यहाँ हैं तो वहाँ तो वो सुरक्षित है ही। आम लोगों को, विशेषकर महिला को क्या संदेश दोगे न्यूज़ 18 के बाद? महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, बीएसएफ में आने के बाद महिला और पुरुष हो दोनों इक्वल है, कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ हर परिस्थिति का वो सामना कर रही है। चाहे आप देख सकते हैं रात हो या दिन हो, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति का वो सामना कर रही है। जो हाथों में गन लेके खड़ी हो, तैनात हो पिछले कई समय से, कैसा महसूस करते हो, किस स्थिति में? प्राउड फील होता है। पहले घर में ही रहती थी, आप देख सकते हो कि घूंघट से बाहर निकलती ही नहीं थी, लेकिन अभी आप देख रहे हो बॉर्डर पे खड़ी है, वो भी अकेली, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। घूंघट में जो महिला रहती है उनके लिए क्या मोटिवेशन दोगे? मोटिवेशन तो यही हो, अपने थॉट्स चेंज करें, अपने जो भी है गाइड वगैरह उनसे थोड़ा विचार करें, ताकि अपने देश को आगे ले जा सके। संघर्षों से सामना तो करना पड़ता है, बीएसएफ को ऐसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहा जाता। हर परिस्थिति में बीएसएफ ही सबसे आगे रहती है। ये अलग बात है कि हम कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, जैसे गर्मी रहती है तो पानी एक्स्ट्रा, नींबू वगैरह ऐसे, वैसे ही सर्दियों में हम थोड़े ऊनी कपड़े वगैरह करके अपना बचाव करते हैं। देश के सर हालात तो मतलब ऐसे कंडीशन तो थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, पर उसके हिसाब से हमें ट्रेन ऐसे किया गया कि हमारा जो मोराल है डाउन नहीं हुआ और अब मेरा। बीएसएफ में तो देश की रक्षा की शपथ खा के आए हो, क्या कहोगे? जो भी है सर, कसम खाई है जल थल नल के कहीं भी ड्यूटी के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि भारत कभी भी खतरे में नहीं रहा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खतरा बना रहा है, और बीएसएफ हमेशा अलर्ट ड्यूटी करती है। हमने अपने नए मोर्चे तैयार करे, हमने नई ट्रेनिंग्स ली, उस दौरान हम दिन रात खड़े रहे मोर्चों में, और हमारे कमांडर हमें अच्छे से ब्रीफ करते रहे, हमारा ध्यान रखते रहे, हमें मोटिवेशन स्पीचेस देते रहे, ताकि हम बिल्कुल भी ना डरें, ना ही हमारे मन में ऐसी बात आए। देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप क्या कहोगे, जो ऐसा शानदार ऑपरेशन सिंदूर में सफलता ली, दुश्मन देश को करारा जवाब दिया, क्या कहोगे? सर मैं प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया,
और हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी नई नई चीज देखी, सीखी भी, जो कि हमारे लिए बहुत नई थी और मैं इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की लीड भी महिलाओं ने की थी। आप भी यहाँ सरहद पर लगातार दुश्मन देश को आपने करारा जवाब दिया, छक्के छुड़ाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए जो पहले मेंटलिटी बन रखी थी कि ये तो घर तक ही सीमित रहेगी, वो कई पुरुषों की जो मेंटलिटी थी वो दूर हुई है। कई पेरेंट्स की भी यही होती है, जैसे आप पिछड़े इलाकों में देखोगे अभी भी थिंकिंग वही है। तो उन्होंने जो काम किया और हमने जो यहाँ कर रहे हैं उसको लेके शायद उनको कोई सीख मिले ताकि फीमेल्स आगे और बढ़े।